जैसे कि हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में देश में 4,14,000 प्रतिरोज के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफ़ी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रतिरोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रतिरोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जहां 4 मई वाले हफ्ते में 531 जिले देश में ऐसे थे जहां करीब 100 से अधिक केस प्रतिरोज आ रहे थे, वह घटते घटते 262 जिले 2 जून वाले हफ्ते में नोट किया गया। और अगर हम 14 जुलाई वाला हफ्ता अब नोट करें तो यह जिले की संख्या घटते घटते अब 73 जिले रह गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि करीब 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है एक लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफ़ी हद तक सीमित हो चुका है। इसी समय में अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या मेडिकल सुपरविज़न में थे, कहां एक स्थाई पर 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफ़ी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। आप सबको अवगत है, जब केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो देश में टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया और अब हम औसतन 18 लाख टेस्ट कर रहे हैं और जहां एक स्थाई पर देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 21.6% था, वह अब घटकर 2.4% औसतन रह गया है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का पॉजिटिविटी रेट को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां 1 जून में देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट 24 आवर्स 6.62% नोट किया गया था, वह अब घटकर 1.99% रह गया है और पिछले 25 दिनों से 3% से भी कम ओवरऑल डेली केस पॉजिटिविटी रेट देश में नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां हमने देखा है कि रिकवरी बढ़ी है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, डेली केसेस की रिपोर्टिंग में भी कमी आई है, वहीं कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न अभी भी हम लोग के सामने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पाएंगे कि देश में 47 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी है, जिसमें मुख्यतः मणिपुर, केरला, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और पुडुचेरी हैं। जरूरी है कि जहां पर भी हमारी केस पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, एक तरफ हम वहाँ टेस्टिंग को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम वहाँ स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन में इशू किया गया है उसके तहत कार्य करें।